हेलो दोस्तों, एचएसएससी भर्ती का एक और नया रिजल्ट पर आया एक नया मामला सामने। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। एचएसएससी रिजल्ट नया मामला। उसके अलावा आरक्षित से यूआर कट ऑफ कम। जी हां दोस्तों, आमतौर पर आप देखते हो कि जनरल की कट ऑफ ज्यादा जाती है और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जाती है कम। और उसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन है 2019 से 2022 तक की जो भर्तियां हैं जिनके अंदर नॉन जॉब और उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सप्रेस के जो 10 नंबर लगे थे 2019 से 22 के बीच में जितनी भी भर्तियां थी उन सभी का जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था रिवाइज रिजल्ट करने का, उस पर भी बिग ब्रेकिंग देख लेते हैं। अगर आप एचएससी की जॉब पाना चाहते हो या कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। हाई कोर्ट ने यहां एचएसएससी के 16 जुलाई 2025 को 12 पदों के लिए घोषित रिजल्ट अनुसार चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने पर लगाई रोक। और यहां पर क्या बोला गया है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी उर्दू पदों के लिए अनारक्षित श्रेणी में आरक्षित श्रेणी से कम अंकों वाले उम्मीदवार चयनित किए। मामला क्या है देख लेते हैं थोड़ा। यहां पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी उर्दू पदों के लिए अनारक्षित श्रेणी में ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर दिया जिनकी कट ऑफ आरक्षित श्रेणी के चयनित उम्मीदवारों की कट ऑफ से कम थी। उम्मीदवारों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया। 16 जुलाई 2025 को आयोग ने टीजीटी उर्दू के जिन 12 पदों के रिजल्ट घोषित किया था उसे रद्द किया जाए और फिलहाल उस पर रोक लगा जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट रजत मोर ने अदालत में जानकारी दी कि अनारक्षित श्रेणी में उम्मीदवारों का चयनित मेरिट आधार पर होता है, चाहे उम्मीदवार किसी भी श्रेणी में संबंधित रखता हो। उन्होंने दलील दी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 12 पद रिक्त रह गए थे। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार इन पदों पर अनारक्षित श्रेणी में तब्दील कर रिजल्ट जारी करना चाहिए था, मगर आयोग ने तब तक पदों को रिक्त रख दिया है। उम्मीदवार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि सरकार निर्देशानुसार उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा और याचिकाकर्ता को बता दिया जाएगा कि इस आधार पर 16 जनवरी 2025 को याचिकाकर्ता का निपटारा कर दिया गया। जब जब आयोग ने 16 जनवरी 2025 के फैसले अनुसार निर्देशों का पालन नहीं किया तो उम्मीदवार ने आवागमन याचिका दायर कर दी। अवमानना याचिका दायर कर दी। अवमानना याचिका पर सुनवाई के समय राज्य अधिवक्ता ने 16 जुलाई 2025 का एक आदेश पेश किया जिसके अनुसार यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पदों पर अनारक्षित श्रेणी के 12 उम्मीदवारों के चयन की सिफारिश की हुई थी और याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इन 12 पदों पर जिनका चयन किया उनकी मेरिट अंक बीसीबी कैटेगरी के चयनित उम्मीदवार से कम है, जबकि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर चयनित किया जाता था। अगर आयोग बीसीबी कैटेगरी के उन उम्मीदवारों का चयन अनारक्षित श्रेणी में करता तो बीसीबी के पदों पर नीचे वाले उम्मीदवारों का चयन होता और याचिकाकर्ता भी बीसीबी कैटेगरी में चयनित होता था। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने गत 8 अगस्त को अंतिम आदेश पारित करते हुए 16 जुलाई 2025 के रिजल्ट अनुसार प्रतिवादियों को नियुक्ति पत्र देने से रोक लगा दी है। सरकार को नोटिस भी कर दिया गया है। और यह मामला क्या है ये भी देख लेते हैं थोड़ा इसको। यहाँ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का यह है अंतरिम आदेश। यहाँ आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं जैसा कि आपको इंफॉर्मेशन है 2019 से 2022 तक जितनी भर्तियां हैं जिन पर जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और नॉन जॉब के जो रिजल्ट दोबारा रिवाइज करना है 10 नंबर कट करने के बाद, अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हो जो ये चाहते हो कि हाँ भाई रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए, तो आप फटाफट से यहाँ 98 128 और 14016 पर मैसेज करें। जी हाँ दोस्तों, 98 128 14016 मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर हमारा रिजल्ट रिवाइज कब होगा। क्योंकि दोस्तों अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब किसी न किसी वकील के माध्यम से इस पर रिव्यू लगाया जा सकता है। वो बेशक वो पार्टी हो जो यहाँ अब हटने वाली है, जिसको कहीं ना कहीं सरकार ने बोल दिया भाई हटाना नहीं है, या कहीं ना कहीं कोई अन्य रणनीति हो या कोई राजनीति हो या कुछ भी हो, लेकिन केस अगर यहाँ रिवाइज रिजल्ट, वैसे तो एचएससी के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह बहुत ही सूझबूझ से कार्य करते हैं और हमें उम्मीद है जो वो कोर्ट का आदेश है उसकी पालना करेंगे और जो
22 अगस्त 2025 तक 3 महीनों का जो समय है वो पूरा होने से पहले इसका रिवाइज रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन उसमें अगर कोई भी अड़चन आती है, कोई भी ऐसा मैटर आता है, तो 982814 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, जिससे एक ग्रुप बन जाए, उससे ये पता लग जाए भाई हाँ ये वो कैंडिडेट है जो चाहते हैं रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए, और जो चाहते हैं रिवाइज रिजल्ट नहीं होना चाहिए वो भी हमें इसी नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।